हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस आए थे उसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट किया था। तो इस वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है सबका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और सबको सॉल्व करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट। तो ये रिलेशन फंक्शन का टॉपिक है। तो इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है एक्सरसाइज 1.3 का। तो पहले क्वेश्चन देखो तीन पार्ट दे रखे हैं अपने को। तो इनमें से बताना है कि ये रिलेशन दे रखा है रोस्टर फॉर्म में और अपने को बताना है कि ये रिलेशन क्या एक फंक्शन है, यानी अगर ये रिलेशन दे रखा है क्या ये फंक्शन है। और दूसरी चीज अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन और रेंज अपने को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो रिलेशन दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, क्योंकि देखो अगर कोई भी सेट का अगर कोई भी एलिमेंट को अगर एक सेट में कंबाइन कर दें तो वो होती है अपनी रोस्टर फॉर्म। तो इसमें ये वाले सेट्स हैं, इनको एक ये वाला एलिमेंट है, इनको एक सेट में कंबाइन कर रखा है, तो ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब मान लो ये रिलेशन कब होगा ये चीज समझते हैं, यानी ये जो रिलेशन दे रखा है फंक्शन कब होगा ये चीज समझते हैं। मान लो आपको कोई दो सेट दे रखे हैं इस टाइप में, मान लेते हैं कि कोई दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी, और आपको बोल दिया कि एक रिलेशन है जो कि सेट ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, तो सेट ए होता है वो क्या होता है अपना डोमेन होता है, यानी ए से ही अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो मैं ए के नीचे एक्स लिख देता हूं और बी होता है वो अपना कोडोमेन। कोडोमेन मतलब कि जो रेंज होती है वो इस कोडोमेन से निकाली जाती है। तो यहाँ पे वाई लिख देता हूं। एक्स और वाई क्यों लिखा, क्योंकि डोमेन हमेशा एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू होती है हमेशा रेंज। तो एक्स और वाई हो गया। अब देखो जो ऑर्डर पेयर होता है उसको इस टाइप में लिखते हैं, पहले एक्स और फिर वाई, यही तो लिखते हैं ऑर्डर पेयर। अब मान लो इसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं -1, 0, 1 और 2, इस वाले में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं ये वाला। तो अब देखो मान लो कि एक रिलेशन दे रखा है अपने को। ठीक है, तो रिलेशन दे रखा है कि x की वैल्यू, यानी एक फंक्शन दे रखा है, ऐसा समझो आप एक फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू -1 रखने पे प्लस की बना रहे हैं y की वैल्यू। ठीक है, और दूसरी चीज की x की वैल्यू 2 रखने पे अपनी y की वैल्यू 4 आ रही है। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 4 आ रही है और x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू +1 आ रही है। तो इस टाइप के फंक्शन होते हैं ना। और इसमें एक चीज और मान लो कि x की वैल्यू अगर +1 रखें तो y की वैल्यू बना रही है, यानी ये वाला फंक्शन बोल रहा हूं मैं y x²। ठीक है ना, इस वाले फंक्शन में। तो देखो कभी भी आपको इस टाइप के अगर फंक्शन दिखे जिसमें x के मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, उनकी एक इमेज होती है, सिंगल इमेज, यानी इस वाले में देखो x के दो एलिमेंट है +1 और -1, इनकी एक सिंगल इमेज है जो कि +1 दे रखी है। देखो इसको बोलते हैं एलिमेंट और y को बोलते हैं इमेज, यानी x की इमेज। ठीक है ना, इस टाइप में। तो x की अगर वैल्यू -1 लेते हैं और +1 लेते हैं तो इसकी सिंगल इमेज आती है +1। तो ये वाली जो चीजें है ना, ये इस टाइप के अगर कुछ एलिमेंट दे रखा है, यानी इस टाइप का अगर आपको दे रखा है -1, 1 और +1 और 1, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। देखो -1 रखने पे y की वैल्यू +1 आ रही है, x की वैल्यू प्लस लेने पे y की वैल्यू +1 आ रही है, यानी दो एलिमेंट जो दो अलग अलग एलिमेंट है उनकी एक सिंगल इमेज आ रही है। तो इस टाइप के फंक्शन होते हैं, इस टाइप के रिलेशन होते हैं, उनको फंक्शन बोलते हैं। अब देखो फंक्शन कब नहीं बोलते, यानी इस टाइप एरो कौन सा बन रहा है, ऐसा वाला एरो बन रहा है इसमें, देखो इस टाइप का एरो बन रहा है, इस टाइप का। अगर मान लो इस टाइप का एरो बना है तो वो फंक्शन है, अगर इस टाइप का एरो बन गया तो वाली फंक्शन नहीं होगी। जैसे इस टाइप का अगर एरो बन गया यानी ये वाला, तो इस टाइप का अगर एरो बन रहा है कहीं पे वो फंक्शन नहीं होगा। इस टाइप का एरो का मतलब है -1 रखने पे x की वैल्यू +1 आ रही है y, और ये +1 रखने पे y की वैल्यू +1 आ रही है। तो मान लो एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये वाला दो सेट्स है a और b, इसमें 1, 2 और 3 दे रखा है, और इस वाले 1, 2, 4 और 5 दे रखा है। तो इस मान लो 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू 4 है। ठीक है ना, यानी 2 की वैल्यू x बराबर 2 रखने पे y की दो वैल्यूज आ रही है। इस टाइप का अगर फंक्शन होता है तो वो इस टाइप का रिलेशन होता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, यानी x की सिंगल वैल्यूज पर, यानी यहां पे लिख देता हूं फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा, ये वाली चीज लिख देता हूं मैं यहां पे। x की मान लो अगर सिंगल वैल्यूज दे रखी है, x की सिंगल वैल्यूज पर अगर y की मल्टीपल वैल्यूज अपने को मिल रही है, यानी x की सिंगल वैल्यूज रखने पे y की मल्टीपल वैल्यू आ रही है अपने पास, तो इस टाइप का फंक्शन
या इस टाइप का रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। और x की मल्टीपल वैल्यूज पर y की अगर सिंगल वैल्यू आ रही है, x की मल्टीपल वैल्यूज पर y की अगर सिंगल वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना, तो y की अगर सिंगल वैल्यूज आ रही है तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा अपना, ठीक है। तो ये होगा फंक्शन। तो इस वाले में ये वाली चीज गलत लिख दी है मैंने, ठीक है ना, इन दोनों को सेव कर लेना सिंगल वैल्यूज को, ठीक है। तो ये वाली चीज पता चल गई। अब देखो इस वाले में देखते हैं कि कौन सा अपना फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है। देखो पहले वाले में x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, यानी x की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे और y की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। x की 2 वैल्यू आ रही है और 5 आ रही है, 8 आ रही है, 11 आ रही है और 14 आ रही है और 17 आ रही है। x की मल्टीपल वैल्यूज पर y की केवल सिंगल इमेज है। सेकंड वाला अभी जो लाइन लिखी थी, x की मल्टीपल वैल्यूज पर y की अगर सिंगल वैल्यूज है तो वो फंक्शन होगा अपना, यानी यहाँ पे x की मल्टीपल वैल्यूज है दिख रही है आपको और y की सिंगल वैल्यूज है, तो ये तो अपना फंक्शन है। तो पहले वाला हो गया फंक्शन, और फंक्शन हो गया तो इसको कंपेयर करते हैं अपने x, y ऑर्डर्ड पेयर वाले इस फॉर्मेट से। x होता है जो पहले वाला एलिमेंट सारे में x है और सेकंड वाला एलिमेंट सब में y है, तो x होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो ये वाली होगी डोमेन और ये वाली होगी रेंज। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं सेम फॉर्मेट में। तो देखो पहली चीज तो आपको ये आनी चाहिए कि फंक्शन है कि नहीं है, वो चीज पहचाननी आनी चाहिए, तो वो तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो जो पहले वाले का आंसर है, डोमेन लेते हैं, तो डोमेन क्या है, 2 5 8 11 14 और 17, और इसकी अगर रेंज निकालते हैं तो रेंज आएगी अपनी केवल सिंगल 1, ठीक है, रेंज आ रही है अपनी 1। अब सेकंड नंबर पार्ट में देखो, सेकंड नंबर में देखो x की वैल्यूज लिख लो पहले, x और y की वैल्यूज लिख लो। x की वैल्यूज क्या है, 2 4 6 8 10 12 और 14, और y की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 और 7। एंड कहीं पे देखो x की मल्टीपल वैल्यूज पर y की सिंगल वैल्यूज है, x की मल्टीपल वैल्यूज पर y की सिंगल वैल्यूज है क्या, नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 है 1 है, 4 के साथ 2 है, 6 के साथ 3 है, 8 के साथ 4 है और 10 के साथ 5 है और 12 के साथ 6, 14 के साथ 7। देखो इस टाइप में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको एक इस फॉर्मेट में लिख लो, यानी जो मैं अभी सिंगल फॉर्मेट बताया था आपको, x की मल्टीपल वैल्यूज, y की मल्टीपल, उस टाइप में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक अलग फॉर्मेट बता रहा हूँ उसमें, एक ऐसे सेट बना लो ऐसे, ठीक है, दो सेट बना लो ऐसे। तो x की वैल्यूज है सारी लिख लो यहाँ पे, x की वैल्यूज इस वाले में लिख लो, a इसको दे दो b। तो x की वैल्यूज 2 4 6 8 10 12 और 14, x की वैल्यूज लिख ली। अब y की वैल्यूज लिख लो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 रखने पे 1 अपने को मिल रहा है और 4 रखने पे 2 मिल रहा है, 6 रखने पे 3 मिल रहा है और 8 रखने पे 4 मिल रहा है, 5 6 और 12। यानी इस टाइप का फंक्शन है, तो इस टाइप की लाइन है। देखो एक चीज आपको बता रही हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इस टाइप में अगर आपको कुछ मिले इस टाइप में, यानी x की सिंगल वैल्यूज पर y की मल्टीपल वैल्यूज मिले तो ये अपना फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ आपको चीज मिल जाए यहाँ पे तो वो अपना फंक्शन नहीं होगा, केवल इन दो चीजों को ध्यान रखो। इस टाइप का अगर मिल जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, इस टाइप का मिल जाए, इस टाइप का मिल जाए वो फंक्शन होगा। केवल इन दो चीजों से आप इस टाइप में कर्व बना के उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये पहले वाले में ऐसी लाइन आ रही है, यानी ये वाला फंक्शन है अपना, तो फंक्शन है डोमेन तो बता ही सकते हैं अगर फंक्शन अपने को पता है। तो सेकंड का अगर डोमेन निकाले 2 4 6 8 10 12 14 और रेंज निकाले अगर इसकी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गई रेंज। और अब देखो थर्ड नंबर में सेम इसी टाइप से करेंगे। देखो 1 1 2 1 और 2, इसमें दो एलिमेंट है, इस वाले में 3 5, ठीक है। इसमें देखो x की 1 वैल्यूज पर x की 1 पर 3 आ रहा है और x के 1 पर 5 आ रहा है और 2 पर 5 आ रहा है, ये वाला देखो। यानी जो पहले वाला केस है इसमें देखो ये वाला एरो बन रहा है ना, ये वाला एरो बने तब अपने को फंक्शन नहीं लेने का, ठीक है। इस टाइप का अगर एरो बन रहा है तो उसमें फंक्शन नहीं लेने का अपने को। तो
तो ये वाला फंक्शन नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि x की सिंगल वैल्यूज पर y की मल्टीपल वैल्यूज अपने को मिल रही है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। यहां पे लिख देना, ऐसा भी लिख सकते हो, देखो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 1, ठीक है, ऐसा लिख दो 1, और करस्पॉन्ड मल्टीपल प्लस करस्पॉन्ड टू मल्टीपल देखो मल्टीपल इमेजेस कौन सी आ रही है, मल्टीपल इमेजेस कौन सी आ रही है, देखो एक तो 3 आ रही है और एक 5 आ रही है, यहां पे लिख लेना 3 और 5। सो इट रिलेशन are not a फंक्शन, ठीक है। क्यों फंक्शन नहीं है, देखो साक्षी मैंने आपको बता दिया। और एक चीज ये देखो, फंक्शन क्यों नहीं है, आप इस लाइन को छोड़ के आप केवल सिंगल सी लाइन लिख सकते हो कि x की मल्टीपल वैल्यूज पर y की सिंगल वैल्यूज अगर मिल रही है तो वो तो फंक्शन है, x की सिंगल वैल्यूज पर अगर y की मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है तो वो वाला फंक्शन नहीं है। इस टाइप में एक सिंगल लाइन में डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, तो पहले देखो अगर मोड के अंदर कोई भी वैल्यू है, जैसे x है इसमें, ठीक है ना, तो x की वैल्यू हम लोग कुछ भी रखे हैं तो बाहर तो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मान लो मोड x दे रखा है, तो x की वैल्यू अगर मान लो मैं कुछ भी लेता हूँ, प्लस लेता हूँ या फिर माइनस में लेता हूँ, तो कुछ भी लेने पे मोड के बाहर तो प्लस की वैल्यू आएगी। यानी इस वाले में हम लोग क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं, प्लस माइनस रूट के अंदर कुछ भी लेंगे तो बाहर तो पॉजिटिव की आएगी ना। यानी x की वैल्यू इस वाले में क्या लेंगे हम लोग, रियल नंबर, x की वैल्यू हम लोग लेंगे रियल नंबर इसमें। अब देखो f ऑफ x दे रखा है माइनस x हो गया, तो x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करें इसमें, रियल नंबर है। x क्या होता है अपना डोमेन होता है, डोमेन वो हो जाएगा अपना रियल नंबर। और अब देखो अब निकालते हैं रेंज। रेंज क्या होती है अपनी y की वैल्यू, तो रेंज में देखो f(x) यानी इसको मैं y इज इक्वल टू मॉड माइनस x लिख सकता हूं इस टाइप में। तो यहां पे अगर रियल वैल्यूज डालेंगे, यानी मॉड के अंदर x के अंदर की अगर कोई भी रियल वैल्यूज डालते हैं तो बाहर तो पॉजिटिव निकल जाएगी, लेकिन बाहर माइनस का साइन लगा है, यानी अंदर अगर कुछ भी रियल वैल्यूज डालेंगे तो बाहर वो नेगेटिव बन के आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेंज होगी वो वैसे नेगेटिव होगी, कौन सी होगी, रियल नंबर, यानी नेगेटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या है, यानी 0 से छोटे वाले सभी। तो इसको मैं इस टाइप में भी लिख सकता हूँ, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू 0, इस टाइप में, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गई अपनी रेंज और ये हो गया अपना डोमेन। अब बात करते हैं सेकंड नंबर फंक्शन में। देखो सेकंड नंबर फंक्शन में अपने को अगर इसको y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूं, देखो रूट के अंदर कोई भी चीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही डिफाइन होती है, पॉजिटिव या फिर 0 के बराबर। रूट के अंदर अगर माइनस अगर कुछ भी ले ले, रूट के अंदर माइनस रूट 3 ले लेते हैं, तो माइनस रूट 3 की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस वाले में मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। अब देखो तो अगर मैं इन दोनों को देखो, x का फैक्टर यहाँ पे -1 है, तो x का फैक्टर प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कभी भी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं जो साइन होता है इनइक्वालिटी का वो हो जाता है xn। तो यहाँ पे माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस टाइप में उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, ग्रेटर देन से। तो अब देखो इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर इन दोनों फैक्टर को मैं अगर 0 के इक्वल लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी अपनी +3 और -3। तो इनको अगर नंबर लाइन में डिनोट करें हम तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर पावर ओड या फिर 1 हो तो यहाँ पे
इस साइड से इस साइड जाते, देखो राइट हैंड साइड तो सबसे पहले प्लस लेते हैं और इस साइड जाते ही माइनस हो जाएगा और फिर से इस एलिमेंट से इस साइड जाते ही प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी इनइक्वालिटी में प्रॉपर्टीज होती है। इस टाइप से इनइक्वालिटी को किस टाइप से अपने को लिखना है, तो आप देखो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगा है, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 0, नेगेटिव का मतलब माइनस वाली साइड अपने को लेनी है। तो माइनस वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है ना, माइनस में एक हो रही है, तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें, लेस देन -3 और सॉरी लेस देन 3 और -3 से ग्रेटर। तो ये हो जाएगी अपनी x की वैल्यू, यानी डोमेन हो जाएगा इस वाले में। तो इसको अगर उस फॉर्मेट में लेके x बिलोंग्स टू हो जाएगा अपना -3 से +3, ये हो गया अपना डोमेन। तो अब देखो इसमें निकालते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो दो तरीके होते हैं, एक तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू डालो और मिनिमम वैल्यू डालो, और दूसरी चीज कि देखो इस वाले में हम लोग x की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो इन सबको अगर इस वाले में फंक्शन में वैल्यू डाल के चेक करें, तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो इनको इसमें डालने पे जो मैक्सिमम y की वैल्यू आएगी वाली y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे देखो यहां पे y इक्वल टू √9 - 3 9 - x²। तो x की अगर -3 और -2 लेता हूं मैं, x इक्वल टू -3 लेने पे y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, +3 आ जाएगा, बाहर माइनस लगाया 0 हो गए, और x इक्वल टू -2 लेने पे यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 -4, यानी y इक्वल टू √5, और x इक्वल टू -1 लेने पे माइनस का 1 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 आएगा और बाहर माइनस लगाया √8 हो जाएगा, और x इक्वल टू +1 लेने पे y इक्वल टू √8 ही रहेगा, और x इक्वल टू 0 लेने पे y क्या आएगा अपना 3 आएगा, और x इक्वल टू 2 लेने पे y अपना क्या आएगा √5 क्या आएगा, और 3 लेने पे y अपना 0 आ जाएगा। तो अब इन वाले में से देखो y की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, देखो मिनिमम वैल्यू ये हो गई और मैक्सिमम वैल्यू हो गई ये वाली। तो अगर इसको मुझे y बिलोंग्स इस वाले फॉर्मेट में लिखना है तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +3, तो ये होगी y की, यानी अपने जो ये वाला फंक्शन दे रखा था इसकी रेंज, और ये वाली होगी इसका डोमेन, ठीक है। किस टाइप से निकालना है, इस टाइप के फंक्शन में मैंने बता दिया। अब करते हैं थर्ड नंबर की वैल्यूज दे रखी है f(0), f(7), f(-3), तो ये इस फंक्शन में वैल्यू डालने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी वो अपने को फाइंड करना है। तो देखो अगर इसको अगर मैं इस टाइप पे लिखता हूँ f(x), तो x की जगह इस वाले में 0 लिखा है, तो यानी यहाँ पे अगर 0 लेंगे तो इस वाले में x की वैल्यू जितनी भी है उसमें 0 पुट करेंगे हम लोग। यानी अगर एक में आपको करके दिखाऊं तो f(x) अपने को फंक्शन गिवन है 2x - 5, तो f(0) निकालना है, तो जहां पे x की वैल्यू है वहां पे 0 पुट कर देंगे, 2 × 0 - 5, तो ये हो जाएगी -5। f(0) पे कितनी आ रही है अपने, यहाँ पे लिख लेते हैं f(0) पे अपने फंक्शन की वैल्यू आ रही है -5। और इसी टाइप से f(7) निकालते हैं, f(7), तो यहाँ पे 2 × देखो f(7) ले रहे हैं, जहां पे x है वहां पे अपने को 7 वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 14 - 5, ये आ गया प्लस का 9, f(7) लेने पे 9 आ गया। और इसी टाइप से अगर f(-3) निकालते हैं, f(-3), 2x - 5, 2 × x की जगह -3 - 5, तो ये हो गया -6 - 5 -11, एंड f(-3) पे कितनी आ रही वैल्यू, f(-3) पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है -11। तो ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है t(c) में, यानी इस वाले में चेंज कर दिया, यानी पहले f(x) दे रखा था, अब f की जगह आ गया t और x की जगह आ गया c अपना, ठीक है ना। इसमें देखो फंक्शन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। तो अपने को जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप से t(0) निकालना है, t(28), t(-10), t(c), यानी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 221, तो अपने को इसमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी c कितना होगा हमारा। तो एक एक करके इसको सोल्व करेंगे। तो पहले देखो t(0) निकाल लेते हैं, t(c) अपने को दे रखा है 9c/5 + 32, t(0) अपने को कितना दे रखा है, यहाँ पे c की जगह 0 रखना है,
9 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो ये ऊपर वाला 0 हो गया, 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा प्लस 32, यानी टी ऑफ 0 पे अपनी वैल्यू कितनी आ रही है 32। और इसी टाइप से अगर सेकंड नंबर देखें तो सेकंड नंबर में देखो टी ऑफ सी, एंड सी की जगह 28 अपने को लिखना है। तो इस वाले में देखो 28 लिखना है, तो इस वाले में देखो 9 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। इसमें अगर सोल्व करें देखो 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा और डिवाइड बाई 5 और 32। अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5252 प्लस 160 ये आएगा। अगर इनको ऐड करेंगे तो देखो 2 और 11 4 डिवाइड 5 ये वाला आ जाएगा एफ ऑफ, सो टी ऑफ 28 की वैल्यू। तो टी ऑफ 28 की वैल्यू भी हमने निकालनी। अब निकालेंगे थर्ड नंबर पर टी ऑफ -10। तो टी ऑफ -10 निकालने के लिए जहां पे सी है वहां पे -10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो इसमें कितना हो जाएगा माइनस का 90 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो अगर मैं सोल्व करता हूं, यहाँ पे देखो इस साइड कर रहा हूं, इसको अगर सोल्व करते हैं देखो -90 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। तो 160 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा। तो 70 डिवाइड बाई 5 आ गया आंसर इस वाले का, इस वाले आ गया 70 डिवाइड बाई 5। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, यानी अपने को फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 212 और अपने को सी अपने को निकालना है। तो यानी यहाँ पे पहले फंक्शन लिख लेते हैं अपना, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9c डिवाइड बाई 5 प्लस 32। और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 212, 9c डिवाइड बाई 5 प्लस 32। यानी ये देखो इस वाले फंक्शन की 2125 वैल्यू दे रखी है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, 215 इज इक्वल टू 9c डिवाइड बाई 5। इस वाले को मैं अगर इस साइड लेके आता हूं, 32 को अगर इस साइड लेके आता हूं तो माइनस का 32 हो जाएगा 9c बाई 5। तो अब देखो यहां से कितना ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 180। मैं 212 में से अगर 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो क्या करें 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 9c। तो अब देखो 180 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू c। तो 9 को अगर यहां से कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 5 c। तो अगर c की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 100 आ रही है इसकी, ठीक है। तो c की वैल्यू इस वाले फंक्शन से, अगर इस वाले फंक्शन की वैल्यू 212 दे रखी है तो c की वैल्यू आएगी 100, ठीक है ना। तो ये देखो तीनों ये हमने चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। देखो पहले वाले पार्ट का जो आंसर है 32 और सेकंड नंबर वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा अपना 412 डिवाइड बाई 5 और थर्ड नंबर वाला 70 डिवाइड बाई 5 और लास्ट वाले का हो जाएगा 100। तो ये हो गया अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। पहला फंक्शन दे रखा है अपने को f(x = 2 - 3x) और x है वो रियल नंबर है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो x क्या है ग्रेटर देन 0। देखो इस वाले में हम लोग कैसे रेंज फाइंड करेंगे, f ऑफ x दे रखा है अपने को 2 - 3x। तो इसको मैं y लिख सकता हूँ, y = 2 - 3x, ठीक है। तो 3x लिख दिया मैंने। अब x अपने को क्या दे रखा है ग्रेटर देन 0 दे रखा है, x ग्रेटर देन 0। इस वाली चीज से हम लोग इसकी रेंज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो, अगर मैं इसमें x निकाल देता हूँ y -2 कर देता हूँ और -3x। अगर इसको मैं अगर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 - y = 3x, ठीक है। 2 - y डिवाइड बाई 3 = x हो जाएगा एंड x आ जाएगा अपना 2 - y डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो सही तो किया ना इधर, ठीक है। अब देखो अपने को x दे रखा था ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली x की वैल्यू है। तो अगर x को ग्रेटर देन 0 करूंगा तो इसको भी ग्रेटर देन 0 कर सकता हूं,
क्योंकि यही तो डिफाइन है ना अपने को। तो इस वाले में देखो x ग्रेटर देन 0, तो x की जगह मैं 2 माइनस वाई डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूं ग्रेटर देन 0। अब देखो डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 को अगर मैं उस साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई कर सकते, अगर नेगेटिव पार्ट होना है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा। अब देखो y का जो फैक्टर है उसको +1 बनाने के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी y - 2 लेस देन इक्वल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो y लेस देन 2 हो जाएगा, तो ये वाला अपने को y की वैल्यू मिल गई इसमें। तो अगर इसको मैं इस वाले फॉर्मेट में लिखूं y बिलोंग्स टू, देखो 2 से छोटा क्या हो जाएगा -∞ और 2, ये आ जाएगी अपनी y की वैल्यू, और y तो अपने को निकालना था रेंज तो y की वैल्यू तो रेंज होती है, तो y निकालना हमने। तो अब निकालते हैं सेकंड नंबर इक्वेशन। तो सेकंड नंबर में भी ऐसा ही दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है x² + 2 और x इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे x² + 2, और इसको अगर मैं y लिखता हूं y = x² + 2। अब देखो x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर यानी यहाँ पे माइनस प्लस रूट में कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखो y मिनिमम कितना हो सकता है, y मिनिमम करने के लिए x की वैल्यू 0 लेनी होगी अपने, यानी x² है वो 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं हम लोग, यानी x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y आएगा 2 जो कि होगा मिनिमम। ठीक है ना, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y होगा मिनिमम जो कि होगा 2। ठीक है, अब देखो y मिनिमम कितना है 2 है। अब मैक्सिमम यहाँ पे मान लो 3 लेता हूं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 और +2, यानी अगर यहाँ पे चाहे नेगेटिव पार्ट लो या फिर पॉजिटिव पार्ट लो वो हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगा, यानी y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही निकल के आएगी। तो अगर मैं रियल नंबर दे रखा है तो माइनस में अगर रियल नंबर लूं या फिर प्लस का अगर इन्फिनिटी तक मैं रियल नंबर लूं तो वो भी यहाँ पे y की वैल्यू +∞ ही निकल के आएगी। समझ लो इस वाली चीज को, यानी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं -1000 ले रहा हूँ, ठीक है, x = -1000, तो यहाँ पे 1000 का स्क्वायर रहेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस में 2 जोड़ेंगे तो वो भी प्लस, यानी +∞ तक ये टेंड कर रहा है ना। तो इस वाले को मैं लिख सकता हूँ इस टाइप में, यानी y मैक्सिमम क्या होगा अपना, y मैक्सिमम हो जाएगा +∞। ठीक है, तो इसको अगर इस वाले फॉर्मेट में लिखें y बिलोंग्स टू मिनिमम होगा अपना 2 इक्वल्स टू आएगा मिनिमम 2, और मैक्सिमम होगा अपना +∞। ये हो गया अपना सेकंड नंबर पार्ट। अब थर्ड नंबर में देखो fx = x ही दे रखा है, x इज ए रियल नंबर, ये तो बहुत इजी है, यानी y = x लिख सकते हैं हम इसमें, y = x। तो x की वैल्यू जो x की वैल्यू डालेंगे वही तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू रियल नंबर दे रखा है तो y भी रियल हो जाएगा ना। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे जितने x की वैल्यू रहेंगे, अगर 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू √2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी √2, यानी जितनी y की वैल्यू है, सॉरी जितनी x की वैल्यू उतनी y की वैल्यू होगी, तो y भी हो जाएगा ना रियल नंबर। तो ये तीनों हमने सोल्व कर लिए, तीनों में हमने रेंज निकाली इसमें।